नमस्कार दोस्तों, आप सबको अनन्या क्लासेज में आज फिर से स्वागत करता हूं। चलिए, हमने पिछले क्लास में हमने ठोसों की अवस्था के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण के बारे में हम देखेंगे कि उसके अवयवी कणों के व्यवस्था के आधार पर ठोसों को कितने प्रकारों में बांटा गया है। उस जो ठोसों का जो क्रम है उसको हम बोलते हैं कि ठोसों के अवयवी कणों के व्यवस्था के आधार पर ठोस को दो भागों में बांटते हैं। उसमें से पहला जो हमने देखा था बच्चे, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा जो हमारा होता है अक्रिस्टलीय ठोस होता है। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? वैसा ठोस जिसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में होते हैं। वैसा ठोस जिसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में होते हैं उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। या तो इसमें एक और टर्म साथ में जोड़ा जा सकता है कि वैसा ठोस जिसका अवयवी कण एक निश्चित क्रम में हो तथा वह दीर्घ परासी हो। यहां पे इस बात को समझिएगा, क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में तथा दीर्घ परासी होते हैं उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनके अवयवी कण जिनसे मिलकर के वो बना होता है वो एक क्या होता है, एक निश्चित क्रम में तथा दीर्घ परासी। दीर्घ परासी कहने का मतलब होता है बच्चे, जैसे कि कहने का मतलब एक के बाद एक लंबा सा पैटर्न उससे बनाया जा सके, उसको हम क्या बोलेंगे? दीर्घ परासी। जैसे कि इसमें हम बोल सकते हैं क्या, एक चलो मैं एक छोटा सा इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं, जब किस प्रकार का हमारा क्रिस्टल होता है। जहां पे इसको समझने के लिए चलो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्त, यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा क्रिस्टलीय ठोस को। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जैसे कि मान लो कि हमने एक छोटा सा कण लिया, चलो दो प्रकार से बना देते हैं। एक छोटा सा कण, ये देख लीजिए, ये हमने बता दिया। ये इसकी क्या होगा, एक छोटा सा कण हमने लिया, फिर से एक और इधर बना लो दोस्त। चलो एक और बना लो। यहां पे हम दो कलर इसीलिए दिखाए ताकि चीजें आपको समझ में आ सके, सही से चीजें आपको समझ में आ सके। चीजें आपको सही से समझ में आ सके। यहां तक देखिए आपने, यहां पर देखिए इस तरीके से क्या हम बोल सकते हैं कि यहां पर जो क्या बनेगा, एक लंबा सा छेद बन करके तैयार हो रहा है। यहां पर देख लीजिए, क्या बन रहा है? तो ये हमारा क्या, एक प्रकार से हमने बोला था कि दीर्घ परासी, अर्थात देखिए यहां से
एक छोटा वाला, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, इसी तरीके यह क्रम लगातार चल रहा है। यहाँ पे भी सेम देख लीजिए, यहाँ पे ऐसे देख लीजिए, ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू, इस तरीके से लंबा चलता चला जा रहा है। नीचे की साइड अगर हम लोग आए तो क्या हो रहा है, एक ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू, एक क्या है मेरे दोस्त, यह एक निश्चित क्रम को दिखा रहा है। अर्थात यह, जैसे कि एक छोटा सा एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहाँ पे, जैसे कि मान लो कि आप लोग एक घर बनाना है। घर बनाने के लिए क्या करते हैं, एक ईंट के बाद एक ईंट के बाद एक के ऊपर एक के ऊपर क्या, एक लंबा सा पैटर्न हम लोग बनाते चले जाते हैं। वो क्या होता है, एक प्रकार का एक क्रिस्टलीय आकृति हम लोग तैयार करते हैं। अर्थात कहने का मतलब होता है कि वह एक दीर्घ परासी होता है। अर्थात किसी भी डायरेक्शन में बोल सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में आप चाहो ऊपर की ओर लेके चले जाओ, नीचे की ओर, दोनों में ऑर्डर में देख लो, ये दोनों ही ऑर्डर में देख सकते हैं कि इस साइड में भी बढ़ा सकते हैं, नीचे की ओर भी बढ़ा सकते हैं, राइट साइड में बढ़ा सकते हैं, लेफ्ट साइड में भी बढ़ा सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में अगर इसको हम बढ़ाते हैं दोस्त, तो इसका जो क्या होगा, यह इस तरीके से अरेंजमेंट इसको हम दे सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। क्रिस्टलीय ठोस का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आपने शक्कर देखा होगा, चीनी को आपने क्या करना है, आपको अलग अलग आकार का, अलग अलग साइज का आप शक्कर ले लो मेरे दोस्त। उसमें आपने देखा होगा सबसे छोटी में लेना, उसका जो आकार हमें दिखेगा कुछ ऐसा दिखेगा, जो हमारा शक्कर होता है ना, कुछ इस प्रकार से दिखेगा, क्यूबिक टाइप का, इस प्रकार का हमारा शेप दिखता है, वो एक प्रकार का क्यूबिक दिखता है वो। इसमें आपको छोटे वाले में आप ले लो, उससे भी बड़ा ले लो, उससे भी बड़ा ले लो। आपने देखा होगा ना, जो मार्केट में जो कटिंग जो मिश्री मिलता है ना दोस्त, मार्केट में जो कटिंग हमारा मिश्री मिलता है, वो आपने देखा होगा कि ऐसे ही सेम टू सेम हमारा एक क्यूबिक टाइप का होता है, क्रिस्टल टाइप का। इसमें हमें क्या बोलना है, इसमें एक से ज्यादा बहुत सारे क्रिस्टल को अरेंज करते जाएंगे, छोटे छोटे क्यूबिक के रूप में अरेंज करते जाएंगे, तो हमारा क्या होगा, एक क्रिस्टल का आकृति लेगा। जो हम आगे देखेंगे क्रिस्टल बनाते कैसे हैं, वो भी हम आगे देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे इसमें देखा होगा। अगर इस बात को और नहीं समझ पा रहे हो तो थोड़ा सा देखो ना, आपने डाइस को देखा होगा ना, अरे क्यूब जिसको हम लोग खेलते हैं ना, उसकी बात हम कर रहे हैं, तो वो हम अगली क्लास में दिखा देंगे, मेरे पास पड़ा हुआ है, तो वो आपने देखा होगा मेरे दोस्त, तो उसको आपने देखा होगा ना, तो उसमें आपने देखा होगा हर एक बॉक्स छोटे छोटे बॉक्सेस के रूप में उसके अंदर मिला हुआ होता है। वह एक प्रकार का क्या, पूरा एक संपूर्ण आकृति, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल कहते हैं। और उसमें एक छोटा सा सेल बाहर निकाल दो, उसको हम इकाई सेल कहते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसमें मैंने क्या बोला कि क्रिस्टलीय क्या होता है, ठोस वे ठोस होते हैं जिनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम तथा दीर्घ परासी होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टल कहते हैं भाई, क्रिस्टल कहते हैं। एग्जाम्पल आप ले सकते हो चीनी, एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हो चीनी, नमक इत्यादि, ये सारे के सारे क्या होते हैं वो, ये सब हम लोग एग्जाम्पल के रूप में दिखा सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं क्या, अक्रिस्टलीय सॉलिड्स, अक्रिस्टलीय सॉलिड्स। अक्रिस्टलीय सॉलिड्स, अक्रिस्टलीय सॉलिड्स किसको कहेंगे, वैसा ठोस जिनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में नहीं होते हैं तथा यह लघु परासी होते हैं। वैसा ठोस जिसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में नहीं हो तथा यह लघु परासी होते हैं, अर्थात यह लघु परासी हो, ऐसा भी बोल से, तथा यह लघु परासी हो, उसे अक्रिस्टलीय
ठोस कहते हैं, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। मैंने क्या बोला दोस्त, यहाँ पे मैंने बोला वैसा ठोस जिसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में नहीं हो, अर्थात कुछ ऐसा जैसे कि मान लो कि यहाँ पे हमने छोटे छोटे कण हमने बनाया, फिर एकदम से माना कि कोई दूसरा कण आ गया यहाँ पे, इस तरीके से बड़े बड़े आ गए, फिर यहाँ पे वापस छोटे छोटे आ गए, फिर यहाँ पे हमने ले लिया, फिर यहाँ पे हमने आया बड़े बड़े कण आ गए हमारे पास, फिर यहाँ पे हमने छोटे छोटे कण ले लिया, फिर बड़े बड़े ले रहे हैं, फिर बड़े बड़े हमने ले लिया यहाँ पे, फिर यहाँ पे वापस छोटा छोटा हमने कण ले लिया। अर्थात कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या कि यह इसका एक निश्चित ऑर्डर नहीं है, एक निश्चित ऑर्डर नहीं है, कहीं बड़ा कहीं छोटा, कहीं बड़ा कहीं छोटा, कुछ भी ऑर्डर आ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे दोस्त, उसको हम बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। इसका एक एग्जांपल हम लोग बात करते हैं तो कौन सा आता है, कांच हो गया, रबर हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस के एग्जांपल हैं। प्लास्टिक भी ले लो आप, प्लास्टिक भी अक्रिस्टलीय ठोस होता है। इस समय में हम लोग क्या करते हैं दोस्त, यहाँ पे क्या होता है ना, यह क्या होता है, लघु परासी होते हैं। लघु परासी इन द सेंस करने का मतलब कि इसको एक लंबा पैटर्न इसके द्वारा हम लोग नहीं तैयार कर सकते हैं जिस तरीके से हम लोग क्रिस्टल से हम लोग तैयार करते हैं। तो आई होप मेरी बात यहाँ पर आप समझ गए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक की ओर। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। अगला जो हमारा टॉपिक है दोस्त वो है क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, तो हम लोग बारी बारी से बात को देखेंगे। पहला जो हम लोग देखते हैं, पहला जो हम लोग देखेंगे उसके गुणों के आधार, गुण पहला हम लोग लिख लेते हैं गुण। उसके बाद हम देखेंगे क्रिस्टलीय, उसके बाद हम लिखेंगे अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय। मेरे बच्चे पूरा क्लास हमारा कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड चलेगा। अगर किन्हीं बच्चों को किसी तरीके का कोई डाउट जा रहा हो तो बिल्कुल हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 720950250239, 720950250239। अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल इस नंबर पे आप कॉल कीजिए। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट आ रहा है, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्वेश्चन में, तो बिल्कुल पूछ सकते हैं किसी भी चैप्टर से केमिस्ट्री के अंदर। बिल्कुल मैं आपको साथ दूंगा और कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज अनन्या क्लासेस पटना के इस चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे दोस्त अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपको पसंद आ रहा है इस चैनल, तो जो बच्चे और पढ़ना चाह रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल से जुड़ जाइए। हमारा चैनल का नाम है अनन्या क्लासेस पटना। यूट्यूब पे सर्च मारोगे मेरे दोस्त, बिल्कुल ये वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जितना ज़्यादा हमारा मेहनत का ही फल होता है दोस्त कि आप लोग जितना से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो आप लोग देखते हो, शेयर करते हो, उतना ज़्यादा से ज़्यादा हमें एनर्जी मिलता है कि चलो बच्चों किसी का तो भला हो रहा है, कुछ लोग तो पढ़ रहे हैं ना। इसी बात को लेते हुए हम लोग पूरी एनर्जी के साथ हमें ये वीडियो हम बनाएंगे और आपको अपलोड करेंगे, आपको देते चले जाएंगे। जैसे ही ये सारा कुछ अच्छा लगेगा दोस्त, जैसे ही आप लोग अगर पसंद करते हो वीडियो तो बिल्कुल कमेंट करके बोलिए कि हाँ सर आपको वीडियो बनाया तो अच्छा लग रहा है, या अगर बुरा भी लग रहा है ना
बिल्कुल बोलिए, मैं उसमें इंप्रूवमेंट लाऊंगा, मेरे को बुरा नहीं लगेगा। अगर आप बुरा भी बोलते हो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम बताइए कि कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये जो सीरीज है ना, हमारा हिंदी मीडियम चल रहा है, जस्ट बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश मीडियम। साथ में अगर बच्चे जो 11th में है ना, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कुछ ही दिन के बाद हम लोग 11th का भी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चे हम लोग प्रत्येक दूसरे दिन आपको एक वीडियो अपलोड होता चला जाएगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए, तो हम लोग देखते हैं गुण। गुण में हमारा पहला जो इसका है वो है मेरे दोस्त आकार। अब क्रिस्टल की जब आकार की जब बात होती है ना, क्रिस्टल की जब बात होती है ना, तो क्रिस्टल में एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। क्रिस्टल की जब बात किया था अवयवी कणों द्वारा, यहां पे लिखिए क्रिस्टल में क्या होता है। पहला जो अंतर इसमें हमें देखना है, किसके बेस पर, अवयवी कणों के आधार के आकार के आधार पर इसमें अवयवी कणों द्वारा, अवयवी कणों द्वारा एक निश्चित ज्यामितीय आकृति या संरचना प्राप्त होती है। इसमें अवयवी कणों द्वारा, क्रिस्टल के अंदर अवयवी कणों द्वारा एक निश्चित ज्यामितीय आकृति या संरचना प्राप्त होती है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे क्रिस्टल में बात किया जाए तो इसका जो निश्चित ज्यामितीय आकृति, इसमें जो होता है अक्रिस्टल के अंदर निश्चित ज्यामितीय, इसमें निश्चित ज्यामितीय आकृति प्राप्त नहीं होते हैं। अर्थात कहने का मतलब होता है कि यह जो क्रिस्टल है, आकार जो होता है क्रिस्टल का वो एक निश्चित होता है, और साथ में अक्रिस्टल का आकार क्या होता है मेरे दोस्त, अनिश्चित होता है। उसी तरीके से हमारा दूसरा जो पॉइंट है उसको हम बोलते हैं गलनांक। गलनांक की अगर बात कर दिया जाए तो इसका जो गलनांक होता है, इनके गलनांक निश्चित होते हैं। क्रिस्टल का जो गलनांक होता है मेरे दोस्त, बोल सकते हो क्या, इनके गलनांक निश्चित होते हैं। गलनांक निश्चित करने का मतलब क्या होगा, अर्थात कहने का मतलब होता है कि जो क्रिस्टल होते हैं ना, बोल सकते हैं क्या, ये जो गलनांक जो हम बात कर रहे हैं ना, निश्चित करने का मतलब होता है बाबू कि जो क्रिस्टल पदार्थ होता है वह एक निश्चित ताप पर जाकर के क्या होता है, वह गलता है। उसको हम किसी भी ताप के रेंज में जाकर के नहीं गला सकते, नहीं गलाया जा सकता। लेकिन इसमें आप लोग क्या बोलते हैं कि इसका गलनांक, इनके गलनांक निश्चित, इनके गलनांक निश्चित नहीं होते हैं। अर्थात इनके गलनांक निश्चित नहीं होते हैं, अर्थात यह एक परास पर, अर्थात इसमें बोल सकते हैं कि गलनांक जो होता है वह क्या होता है मेरे दोस्त, यह परास में होते हैं। अर्थात इसका गलनांक, अर्थात इसके गलनांक निश्चित नहीं होते हैं। यह एक परास पर होते हैं।
परास्पर होने का मतलब क्या होता है दोस्त कि एक ताप के रेंज पर, परास्पर कहने का मतलब कि यह एक ताप के रेंज पर, ताप का रेंज कहने का मतलब होता है जैसे कि मान लो कि यहाँ पे कोई क्रिस्टल पदार्थ है वो 100 डिग्री सेल्सियस जाएगा, या तो कोई मान लो कि 1000 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस, जो आपको लेना है ले लो, जैसा आप क्रिस्टल लोगे उसके अकॉर्डिंग उसका क्या होगा, गलनांक ताप होगा। लेकिन सेम अगर क्रिस्टल की बात किया जाए तो यहाँ पे जो पदार्थ होता है ना उसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो वो क्या करता है, एक परास पर जाता है, एक निश्चित ताप नहीं होता बल्कि एक परास पर होता है। अर्थात कहने का मतलब होता है एक ताप के रेंज पर होता है। जैसे कि मान लो कि कोई पदार्थ है वो गर्म होगा, गर्म होने के बाद जैसे कि सिंपल लो, ऐसे प्लास्टिक ले लो, प्लास्टिक क्या होता है दोस्त, पहले वो गर्म होगा, गर्म होने के बाद धीरे धीरे मुलायम होगा, मुलायम होने के बाद क्या करेगा, और ज्यादा मुलायम होगा, धीरे धीरे वो लिक्विफाई होगा, लिक्विफाई होने के बाद वो धीरे धीरे वो पिघल करके नीचे गिरने लगेगा। अर्थात कहने का मतलब है कि मान लो कि वो 120 डिग्री पर जाकर के वो बोल सकते हैं क्या कि धीरे धीरे मुलायम होने लग गया, 120 से बढ़ाए थोड़ा और ताप 130 लगे, 140 150 तक जाते जाते क्या हुआ, वहां से बूंद बूंद पानी के रूप में पिघलने लग गया। अर्थात हम बोल सकते हैं क्या, इसका जो ताप का जो रेंज था ना वो धीरे धीरे बदलता रह गया। इसी को हम बोलते हैं क्या, परास। इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्त, परास के ऊपर वो डिपेंड करता है। अगला जो हमारा बात करते हैं वो होता है विदलन गुण। विदलन गुण, विदलन गुण विदलन गुण, विदलन गुण का मतलब क्या समझते हो, विदलन गुण का मतलब क्या समझते हो? विदलन गुण का मतलब होता है कि यदि हम क्रिस्टल को किसी वस्तु से काटें, अर्थात कहने का मतलब होता है कि इन्हें, इसे बोलो, इसे किसी वस्तु से काटने पर इसे किसी वस्तु से काटने पर यह क्लीन क्लीवेज देता है। क्लीन क्लीवेज करने का मतलब चिकनी सतह, इसकी सतह चिकनी होती है, इसकी सतह चिकनी होती है, और इसे काट, किसकी बात हम कर रहे हैं, क्रिस्टल की। इसे किसी वस्तु से काटने पर इसकी सतह में कैसी दिखती है बाबू, वो चिकनी एकदम से दिखेगी, एकदम से चिकनी होगी, चिकनी स्मूथ जिसको बोलते हैं ना। आपने ऐसा देखा होगा ना, किसी चीज को आप काट के देखना एकदम से सरफेस क्लीन निकलेगा, जैसे पत्थर को तोड़ते हैं ना, तोड़ने के बाद उस पर रब करके देखना एकदम से चिकना सतह दिखेगा, उसको हम क्या बोलते हैं बाबू, कि इसमें क्या होता है, क्रिस्टल जो होता है ना उसकी जो काटने पर उसकी सतह क्या एकदम चिकनी होती है, एकदम से चिकनी होती है। लेकिन इसे काटने पर, इसे काटने पर, किसकी बात कर रहे हैं, अक्रिस्टलीय का, इसे काटने पर इसकी सतह खुरदुरे, खुरदुरे, खुरदुरे होते हैं। खुरदुरे कहने का मतलब ऐसा होता है कि इसकी सतह क्या होता है, एकदम से स्मूथ नहीं होता है, रुखड़ा रुखड़ा होता है। आप इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लो ना, रबड़ को कभी तोड़ करके आप देखना, या तो रबड़ को काट करके देखना, कभी भी इसका जो सरफेस कटा हुआ सरफेस होगा वो कभी भी क्लीन क्लीवेज नहीं देगा, उसमें कुछ ना कुछ रुखड़ा हुआ पार्ट, रुखड़ा रुखड़ा सा प्रतीत होता है। उसी तरीके से हम अगला जो बात करते हैं वो होता है गलन ऊष्मा। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं क्या, गलन ऊष्मा, हीट इंथैल्पी, हीट इंथैल्पी। गलन ऊष्मा क्या होता है बाबू, तो यहां पे हम लोग बात करते हैं, गलन ऊष्मा की हम लोग बात करते हैं। गलन ऊष्मा के लिए हम लोग मान लो कि हमें कोई एक क्रिस्टल पदार्थ लिया,
मान लो हमने आयरन का ब्लॉक ले लिया। अब इस आयरन ब्लॉक में हमने इसके उस आयरन ब्लॉक से छोटे छोटे टुकड़ा हमने ले लिया। जब इस टुकड़े को हम गर्म करेंगे, जब इस टुकड़े को हम गर्म करना चालू करेंगे तो ये सारे टुकड़े एक निश्चित ताप पर जाने के बाद ही यह पिघलना शुरू होगा। ऐसा नहीं होगा दोस्त कि यह जो टुकड़ा है आयरन ब्लॉक का, मैंने बात को ध्यान से समझिए, तीनों हमने एक ही प्रकार का मटेरियल लिया, एक ही आयरन ब्लॉक के अंदर से एक ही लोहे के टुकड़े को हमने छोटे छोटे टुकड़े में काट रखा है। ऐसा नहीं हमने अलग नहीं लिया है, अलग नहीं लिया है, बस हमने उसको एक ही लोहे के बड़ा टुकड़ा को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में हमने इसको फिक्स कर दिया है। जैसे ही इसको हम अगर गर्म करना चाहेंगे, इसको पिघलाना चाहेंगे, तो सारे जो लोहे के टुकड़े हैं वो क्या करेगा, इसका जो गलनांक ताप होगा, इसका जो गलनांक ताप होगा, इसका जो गलनांक ताप होगा, वो सारे के सारे क्या होंगे, समान होंगे। यहां पर बोल सकते हैं होगा कि यानी कि गलन ऊष्मा जो होगा सभी भागों के लिए समान होता है। तो क्रिस्टल के अंदर हम बोल सकते हैं कि गलन ऊष्मा सभी भागों के लिए समान होता है। गलन ऊष्मा सभी भागों के लिए समान होता है। समान करने का मतलब, फिर से इस बात को समझ लीजिए, मान लो कि ये बड़ा सा ब्लॉक में से इस टुकड़ा को काटा, यह जाकर के 200 केल्विन अर्थात मान केल्विन ने लेकर के अगर मान लो कि इसको डिग्री सेल्सियस लेके चलते हैं, मान लो कि 300 डिग्री सेल्सियस पर जाकर के पिघलना चालू हुआ है, तो ये भी जो मटेरियल होगा ये भी 300 पर ही पिघलेगा, ये भी जो मटेरियल है वो 300 पर ही पिघलेगा, क्योंकि तीनों मटेरियल हमने समान लिया है, एक ही जैसा लिया है, साथ में तीनों क्या है, क्रिस्टल है, और इसके कारण से इस तीनों का जो ब्लॉक है उसमें अलग अलग नहीं होगा, बल्कि सबका जो ताप होगा गलनांक ताप की बात कर रहे हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, समान होंगे। लेकिन अगर हम लोग अक्रिस्टलीय सॉलिड की बात कर दिया जाए तो गलन ऊष्मा, जो हम अक्रिस्टलीय सॉलिड की बात कर दिया जाए तो जो गलन ऊष्मा जो होती है, गलन ऊष्मा सभी भागों के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। गलन ऊष्मा की अगर बात करते मेरे दोस्त, तो सभी भागों के लिए क्या होता है, वो भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न करने का मतलब कैसा होगा कि यहाँ पे इस बात से समझ सकते हैं कि सबका अलग अलग होगा। जैसे कि इसमें एग्जांपल लेने के लिए मान लो कि अगर आपने प्लास्टिक लिया, उस प्लास्टिक को आपने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया, जब उसको आप गर्म करने जाओगे तो मान लो कि जो छोटा टुकड़ा था वो मान लो कि 100 डिग्री सेल्सियस नहीं जाकर के मान लो कि 25 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस जो भी लेकर के जा रहे उतना पर मान लो ऐसा कि पिघल रहा है वो, तो अगला जो होगा ये कोई जरूरी नहीं कि उसी ताप पर पिघलेगा। मान लो कि अगला जो पिघलेगा वो अलग अलग एक ताप के रेंज पर जाकर के किसी में ज्यादा किसी में कम कुछ इस तरीके से लेकर के चलेंगे, तो यहाँ पर ये जो निकल करके आएगा उसको हम क्या बोलेंगे दोस्त, अक्रिस्टलीय सॉलिड बोलेंगे। तो यहाँ पर हमने कितने पॉइंट्स देख लिए, 4 पॉइंट्स देख लिए आकार के बेस पर। इसमें हमने क्या बोला कि अवयवी कणों द्वारा एक निश्चित ज्यामितीय आकृति संरचना प्राप्त होता है। इसमें अक्रिस्टलीय में क्या बोला कि इसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित प्राप्त नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है। दूसरा हमने क्या बोला, गलनांक की बात बोला, तो एक क्या बोला, क्रिस्टल जो होता है एक निश्चित ताप पर क्या हो जाता है, वो पिघलने लग जाता है, इसका गलनांक निश्चित होता है, और अक्रिस्टलीय में गलनांक निश्चित नहीं होता है। विदलन गुण की बात किया जाए तो विदलन गुण जो मैंने बताया कि इसमें क्या होता है कि क्रिस्टल के अंदर क्लीन क्लीवेज देता है, जब इसको काटते हैं तो क्या करता है, सरफेस इसका स्मूथ होता है। लेकिन उसी चीज में अगर हम बात करें किसके लिए, अक्रिस्टल के लिए, तो काटने के बाद एक खुरदुरा सा सरफेस देता है।
अगर हम बात करें गलन ऊष्मा का, तो गलन ऊष्मा जो हमारे बच्चे इसमें बात करते हैं तो क्या करता है, क्रिस्टल के अंदर अगर कोई वस्तु हमने ले रखा है तो उसमें अगर छोटा छोटा भी टुकड़ा कर दिए तो उसका जो हर एक जो टुकड़े का जो गलन ऊष्मा होगा, गलनांक ताप होगा, वो क्या होगा, समान होगा। लेकिन जैसे ही हम लोग अक्रिस्टल लेते हैं उसमें हर एक टुकड़े का एक अपना क्या हो सकता है, गलन ताप हो सकता है, क्योंकि हो सके जिससे वह मटेरियल बना हुआ है उसमें अवयवी कण कहीं पे बड़ा हो कहीं पे छोटा हो, क्योंकि ऑर्डर हमने पहले ही देख रखा है कि इसके अवयवी कण के बीच में एक निश्चित कुछ भी नहीं होता और उसमें कण कहीं पे बड़ा कहीं पे छोटा, इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। तो ये चीज हमने देख लिया। अगला पॉइंट हमारा आता है जिसको हम बोलते हैं क्या, दैशिकता। बच्चों चाहो तो आप मिटार उतार लो, मैं हट गया तो आप देख लो, आप कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगला जो हमारा आता है जिसको हम बोलते हैं क्या, दैशिकता। दैशिकता दैशिकता। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, दैशिकता का मतलब होता है एनआइसोट्रॉपिक। एनआइसोट्रॉपिक 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 होने का मतलब क्या होगा दोस्त, ये जो क्रिस्टल होते हैं ना वो विषम दैशिक होते हैं। क्रिस्टल जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, विषम दैशिक होते हैं। उसी तरीके से क्रिस्टल जो होते हैं, यह क्रिस्टल की जब बात किया जाए यह विषम दैशिक होते हैं, यह विषम दैशिक होते हैं। और यह क्या होता है बाबू, सम दैशिक होते हैं। क्रिस्टल को विषम दैशिक करने का मतलब होगा कि यहां पे अगर इसमें हम बात करें कि जिस तरीके से हमने क्रिस्टल बनाया था, जिस प्रकार से हमने क्रिस्टल बनाया था, तो यहां से आप खुद ही इस चीज को एनालिसिस कर सकते हो कि जब इसमें हम आते हैं तो इसमें हर एक अरेंजमेंट में कहीं ना कहीं आपको चेंज दिखेगा। कुछ इस तरीके से आप चाहो तो देख सकते हैं। इस तरीके से देख सकते हो। यहां पे कहने का मतलब होगा कि जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसमें क्या होगा कि उसका जो कहीं ना कहीं जो गुण वो अलग अलग दिख रहा है। इस तरीके से जाओ, इसमें अलग दिखता है, इसमें जाओ, इसमें अलग दिख रहा है। यहाँ पे देख लो, बड़ा बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, हर एक जो पार्टिकल्स आकर के जुड़ रहे वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग जुड़ रहे हैं, अर्थात इसका जो प्रॉपर्टीज होगा वो अलग अलग होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, विषम दैशिक। असमदैशिक कहने का मतलब क्या होता है कि उसके किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे उसका प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए, सारे के सारे क्या होते हैं, समान होते हैं, एक ही प्रकार से क्लियर होते हैं। जैसे कि मान लो कि हमने इस तरीके से अरेंजमेंट दे रखा है तो यहां पर जो निकल करके आएगा ये सारे के सारे देख लो ना, सब के सब क्या है, एक समान जैसे हैं। अगर इस डायरेक्शन में आ रहे हैं सारा का सारा गुण क्या है, एक समान जैसा है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं दोस्त, यह समदैशिक होते हैं और यह क्या होता है, विषम दैशिक होते हैं।
अगला जो हमारा प्रॉपर्टी जाता है प्रकृति के बारे में। प्रकृति के बारे में हम बात करें, प्रकृति, तो ये जो हमारा क्रिस्टल होता है वह एक वास्तविक ठोस होता है, वास्तविक ठोस होता है। और यह क्या होता है, आभासी, आभासी ठोस या अति शीतित अतिशीतित ठोस, अतिशीतित द्रव, सॉरी, आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव, सुपर कूल्ड लिक्विड। इसलिए ऐसा बोलते हैं, आभासी ठोस कहने का मतलब होता है कि जब हम किसी क्रिस्टल को उठा लें, उसके कणों के बीच में इतना ज्यादा आकर्षण बल होता है कि वह ठोस को हम किसी भी तरीके से उसके आकार में हम परिवर्तित नहीं करा सकते। सेम उसी प्रकार से अगर देखा जाए कि यहाँ पे जो आभासी क्रिस्टल होते हैं वो क्या होते हैं, अति शीतलित होते हैं। यहाँ पे इसमें हम बोलते हैं कि जब इसके कणों के बीच में जो आकार की बात कर दिया जाए, उसमें आकार की बात कर दिया जाए, तो ये क्या होता है ना, इसमें जो कणों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा इसमें आकर्षण बल नहीं होता। इस बात को आप ऐसे समझो, जैसे कि कोई एक क्रिस्टल पदार्थ लिया, जैसे सिंपल एक बच्चे हमने बात किया था घर बनाने के लिए। हमने जब घर बनाते आपने ईंट देखा है, ईंट क्या होता है, एक प्रकार का क्रिस्टल है। उस ईंट को क्या करते हैं, जब हमें घर बनाना होता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, सारा क्रिस्टल हम लोग एक के ऊपर एक ईंट जोड़ते चले जाते हैं, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहीं भी। उस तरीके से धीरे 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 एक बड़ा सा महल हम लोग 5-6 महले का हम लोग अपना घर तैयार कर लेते हैं। यहां पे इसमें क्या रीजन होता है कि जिस कण से ईंट बना हुआ है, उस कणों के बीच में आकर्षण बल इतना अधिक होता है कि उसको अंदर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उसको कुछ नहीं कर पाता है। फिर से इस बात को समझो, मैंने क्या बोला कि वास्तविक ठोस होने का रीजन ये होता है कि यदि कोई ठोस अपना अवस्था में रहना चाहेगा तो उसके कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत ज्यादा होना चाहिए। लेकिन जैसे ही किसी चीज के अंदर रुकना चाहता है, उसके अंदर किसी चीज को अस्थायी होने के लिए उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल का होना जरूरी है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, लगता है जिसके कारण से कोई वस्तु को क्या करता है, पृथ्वी उसको खींचते रहते हैं। लेकिन जिस समय जब कोई अंबर बनाते हैं, जो मान लो कोई ठोस बना रहे हैं, उस समय उसका जो ठोस होता है ना, उसमें हम बोल सकते हैं क्या कि ये क्या वास्तविक ठोस में क्या होता है कि जब हम घर बनाते हैं तो उसका जो आकार होता है ना, उसमें जो ईंट जो हमने लिया था उसके कणों के बीच का जो आकर्षण बल था, वो लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के आकर्षण बल से बहुत ज्यादा होने के कारण से एक के ऊपर एक हम अधिक ईंट लगाते चले जाते हैं, और इस प्रकार से हम लोग क्या बोलते हैं, एक बड़ा सा मंजिल तैयार कर लेते हैं। लेकिन ठीक उसी प्रकार से क्रिस्टल के अंदर हम बोल सकते हैं क्या कि इसमें क्या होता है, आभासी ठोस होता है। जिस तरीके से हम क्रिस्टल से हम एक के ऊपर एक मंजिला बनाते चले जाते हैं, उस प्रकार से क्रिस्टल के अंदर हम लोग ऐसा नहीं बना सकते दोस्तों। ऐसा रीजन इसलिए होता है क्योंकि जो आभासी जो होते हैं ना, अर्थात अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं, उसके जो कणों के बीच में इतना ज्यादा आकर्षण बल नहीं होता कि वो लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को हरा सके और अपने आप को खड़ा रख सके। वहां पे जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता है, जिसके कारण से द्रव के कण एक के ऊपर एक नहीं रह पाते, और उसी कारण वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल का ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू लगने वाले फोर्सेज। किसके बीच में, अवयवी कणों के बीच में, जिसके कारण से यह जो क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस से हम लोग बोल सकते हैं एक वास्तविक ठोस नहीं रह पाता है। ये बात आपने समझ लिया। अगला जो हमारा देखते हैं इसमें क्या बोलते हैं, अवयवी कणों की व्यवस्था। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अवयवी कणों की व्यवस्था। अवयवी कणों की व्यवस्था की बात किया जाए
तो ये जो क्रिस्टल होता है वह क्या होता है, दीर्घ परास होता है। और ये जो होता है लघु परास होता है। दीर्घ परास करने का मतलब क्या होता है कि इससे हम लोग एक लंबा सा अरेंजमेंट हम लोग तैयार कर सकते हैं, और इससे हम लोग बोला था कि लघु परास करने का मतलब इससे हम कोई बड़ा सा लंबा सा नहीं बना सकते। तो इस तरीके से ये जो हमारा क्या होता है अवयवी कणों के बारे में हमने देख लिया। तो इस तरीके से यह जो है हमारा क्रिस्टल के और अक्रिस्टल के बीच में डिफरेंसेस थे, जिसको मैंने कोशिश किया मैं आपको अच्छे से बता सकूं। अगर इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट जाता है तो बिल्कुल इस चीज को समझिए, बताइए। चलिए, अगर मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो मैं फिर से आपसे काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे वीडियो को, हमारा चैनल अनन्या क्लासेस पटना को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके मेरे दोस्त अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालता हूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए कि हाँ जी सर का वीडियो वापस आ गया। चलिए, तो आज के लिए थैंक यू, इतना ही।